राजा भोज की नगरी में सब कुशल मंगल से चल रहा था। पर एक दिन जब राजा भोज के हरकारे उनके किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक साधारण सा चरवाहा बीच खेतों के एक मचान पर चढ़ा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। राजा भोज को पकड़कर मेरे पास लाओ, उसे सजा दिलवाओ और मेरा राज्य मुझे दे दो। एक चरवाहे के मुख से अपने राजा के लिए ऐसी बातें सुन हरकारों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस चरवाहे को पकड़कर नीचे उतारा और बोले, क्या बक रहा है तू? अगर राजा महाराज को तेरी इस हरकत का पता चलेगा तो वो तुझे तोप के मुंह पर बिठाकर उड़ा देंगे। हरकारों की बात सुन चरवाहा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। मचान से उतरते ही एकदम से उसका व्यवहार बदल गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसे गिड़गिड़ाते देख हरकारों को उस पर दया आ गई। उन्होंने चरवाहे को छोड़ दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब वे फिर वहां से गुजरे तो उन्होंने फिर वही सब देखा और सुना। चरवाहा फिर से मचान पर चढ़ा राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। आसपास पूछने पर पता चला वो खेत किसी कुम्हारिन का था। जब भी वो अपने खेत में कोई फसल उगाती तो पूरे खेत में बहुत अच्छी फसल होती, पर उस मचान वाली जगह पर एक पौधा तक नहीं उगता था। आखिर कुम्हारिन ने उस जगह पर एक ऊंचा सा मचान बनवा दिया ताकि इसके ऊपर चढ़कर खेत की रखवाली की जा सके। चरवाहे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो एक साधारण सा चरवाहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी वो इस मचान यानी चबूतरे पर चढ़ता है तो इसी प्रकार की बातें करता है और नीचे उतरते ही उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य हो जाता है। ये सब जानने के बाद राजा भोज के हरकारों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने राजमहल जाकर ये सारा किस्सा ज्यों का त्यों राजा के सामने कह सुनाया। सारी बात सुन राजा भोज को भी बड़ा अचरज हुआ। हमारे राज्य में तो सब लोग सुख शांति के साथ रहते हैं, फिर वो चरवाहा ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई तो बात है। हरकारे बोले, महाराज हमें तो लगता है उस मचान में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब भी वो चरवाहा उस पर चढ़ता है तो ऐसी बातें करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है फिर से साधारण मनुष्य बन जाता है। सब जानने के बाद आश्चर्य के साथ राजा भोज बोले, अगर ऐसा है तो तुम मुझे तुरंत वहाँ ले चलो, मैं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। राजा भोज ने अपने सैनिकों और दूतों को साथ लिया और कुछ ही समय में उस रहस्यमयी चबूतरे के पास जा पहुँचे और उससे थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख और सुन सके। तभी वह आदमी फिर से चबूतरे पर चढ़ा और चढ़ते ही जोर से कहने लगा, लोगों जाओ जल्दी से राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार डालो ताकि मैं उसका राज अपने हाथ में ले सकूं। ये सुनते ही राजा भोज गुस्से और हैरानी के मिश्रित भावों से भर जाते हैं, पर वे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हरकारों के साथ वापस महल लौट जाते हैं। पूरी रात उनके दिमाग में यही सब चलता रहा कि उस मचान में ऐसा क्या है जो एक मामूली सा चरवाहा ऐसी हरकत कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने अपने मुख्य सलाहकारों और ज्योतिषियों को दरबार में बुला लिया। बने रहे।